नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। 40 लाख करोड़ डूबे दिवाली से पहले शेयर बाजार का बुरा हाल, ये है असली वजह। चंद दिन पहले तक पूछा जाता था कि कितना बनाया, लेकिन अब पूछा जा रहा है कि कितना डूबा, क्योंकि शेयर बाजार में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पैसे डूब रहे हैं। वर्षों तक इंतजार के बाद कई निवेशकों का पोर्टफोलियो हरा हुआ था, वो सब एक महीने के अंदर ही लाल रंग में पटा पड़ा है। अधिकतर रिटेल निवेशकों का यही कहना है कि साल भर में जो भी कमाई हुई थी वो सब चंद दिन की गिरावट में साफ हो गई है। यही मायने में कोविड के बाद इस तरह की गिरावट पहली बार देखी जा रही है। दरअसल सबसे ज्यादा रिटेल निवेशकों में हाहाकार मचा है। ये हम नहीं, डेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। पिछले एक महीने का डेटा यही गवाह दे रहा है कि बाजार बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। हर सुबह निवेशकों को यही लगता है कि अब बाजार में तेजी आएगी। शेयर बाजार में भारी गिरावट। पिछले एक महीने में चुनिंदा मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर 50% तक छूट चुके हैं। अगर इंडेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ऑल टाइम हाई से करीब 6500 अंक और निफ्टी करीब 2100 अंक नीचे आ गए हैं। निफ्टी 8% से ज्यादा गिर चुका है, जबकि सेंसेक्स भी 8% फिसला है। सेक्टर के तौर पर डिफेंस इंडेक्स शिखर से 26% गिर चुका है। वहीं ऑटो सेक्टर में 14% और कैपिटल गुड्स में 13.5% की गिरावट दर्ज की गई है। ये बिकवाली के तूफान में महीने भर के अंदर निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। 27 सितंबर 2024 को बीएसई का मार्केट कैप करीब 477 लाख करोड़ रुपए था, जो 25 अक्टूबर को गिरकर 437 लाख करोड़ पर आ गया है। अब नुकसान को इस तरह से भी देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में जीएसटी कलेक्शन कुल 20.18 लाख करोड़ रुपए रहा था, जबकि पिछले एक महीने में निवेशकों के 40 लाख करोड़ रुपए बाजार में डूब चुके हैं। ऐसे में सरकार साल भर में जीएसटी से जितनी आमदनी हुई थी उससे दुगनी राशि पिछले एक महीने के अंदर बाजार में डूब चुके हैं। जानकारों की माने तो बाजार में बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली हो रही है, इसलिए अभी निवेश करते समय बहुत सावधान रहना होगा। बाजार में गिरावट के कुछ अहम कारण ये हैं। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में तेजी से बिकवाली कर रहे हैं, जो भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर चीन में लगा रहे हैं। केवल अक्टूबर महीने में ही विदेशी निवेशक 1.8 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाल चुके हैं, क्योंकि फिलहाल वैल्यूएशन में भारत के मुकाबले चीन का बाजार थोड़ा सस्ता है। कई बड़ी कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजे खराब आ रहे हैं, जिससे शेयरों की जमकर पिटाई हो रही है। पिछले 1-1.5 साल में फंडामेंटली स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे शेयर भी खूब भागे जिसके बढ़ने के कोई खास कारण नहीं थे। खासकर सरकारी कंपनियों के शेयर, रेलवे शेयर, न्यू टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयर और सरकारी बैंकों के शेयरों में खूब तेजी देखने को मिली थी, जो कि ग्रोथ से मैच नहीं कर रहा था। खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में कुछ शेयर बेतहाशा भागे थे। अब ऐसे शेयरों की खूब पिटाई हो रही है। खासकर महंगे वैल्यूएशन वाले शेयरों में बिकवाली हावी है और ऐसे शेयर अपनी हाई से 50% तक टूट चुके हैं। कहां जाकर रुकेगी गिरावट? जानकारों की माने तो बाजार बिकवाली जोन में है, लेकिन निफ्टी के लिए पहला सपोर्ट 24,000 अंक पर है। उसके बाद मजबूत सपोर्ट 23,800 अंक पर है, जहां से बाजार का मूड बदल सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।